रात के 12:15 जब अर्जुन के फोन स्क्रीन पर उसका ही नंबर चमका, वो एक पल के लिए भी समझ नहीं पाया कि यह कैसे हो सकता है। स्क्रीन पर वही डिजिट्स, वही लास्ट 4 नंबर्स, कोई सेव्ड कॉन्टैक्ट नहीं, बिल्कुल उसका अपना नंबर। अर्जुन ने पहले सोचा कोई ग्लिच होगा, फिर कॉल रुक गई। कमरे में वैसे ही अंधेरा था, सिर्फ खिड़की के बाहर से आती हुई हवा कर्टन को धीरे से हिला रही थी। उसने फोन पलट कर देखा, मिस्ड कॉल उसी नंबर से थी, उसका अपना नंबर। उसका गला सूख गया। अर्जुन अकेला नहीं रहता था, लेकिन उस रात फ्लैट में वो अकेला था। समीर ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन गया था। अर्जुन ने फोन लॉकर के पास रख दिया, अपनी पानी की बोतल उठाई, पर हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया शायद नेटवर्क इशू या शायद किसी ने स्पूफ कर लिया होगा, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मत उठाना अगला कॉल। अर्जुन की सांस अटक गई। मैसेज भी उसी नंबर से। उसने तुरंत समीर को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन स्विच ऑफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक और कॉल आई, वही नंबर, वही उसका नंबर। इस बार फोन रिंग करता रहा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके दिल के धड़कन को उस रिंगटोन से मिला दिया हो। अर्जुन ने कॉल रिजेक्ट कर दी। उसके रिजेक्शन के साथ ही स्क्रीन पर एक और नया मैसेज उभरा, गुड, अभी तक बचा हुआ है। अर्जुन ने रूम की लाइट ऑन कर दी। पहले अंधेरा बस डार्क लग रहा था, अब वही अंधेरा कमरे के कोने कोने में चिपका हुआ महसूस हो रहा था। वॉल क्लॉक की टिक टिक अलग ही तेज सुनाई देने लगी। उसने अपने आप से कहा कि कोई प्रैंक है, लेकिन कौन सा प्रैंक अपने ही नंबर से आएगा? कौन इतनी परफेक्ट तरीके से उसके हर मूव के बाद मैसेज भेजेगा? सुबह तक उसने सोच लिया था कि फोन रिसेट कर देगा, सिम निकाल के नई सिम डलवा देगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। पर सुबह जैसे ही वो वॉशरूम गया, मिरर के पास फोन टेबल पर एक और मिस्ड कॉल थी, और इस बार मिस्ड कॉल के साथ वॉइस नोट भी था। अर्जुन ने कान के पास फोन उठाया। वॉइस नोट प्ले हुआ। पहले सिर्फ सांस की आवाज आई, फिर एक आवाज बहुत धीमी, बहुत क्रैक्ड, जैसे किसी ने अंधेरे बेसमेंट से बोलना शुरू किया हो। अर्जुन, अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले वक्त खत्म होने वाला है। अर्जुन का सर घूम गया। आवाज उसी की थी? नहीं, उसकी नहीं, कुछ और था उसमें। थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा थका हुआ, जैसे कई सालों बाद निकली हुई आवाज। समीर का नंबर उसके दिमाग में आया। वही टेक्निकल काम समझता था, हैकिंग, स्पूफिंग, ये सब। अर्जुन ने बिना सोचे समीर को वीडियो कॉल की। कई रिंग के बाद कनेक्शन हुआ। स्क्रीन पर समीर का चेहरा था, लेकिन अजीब तरह से सफेद। आंखों के नीचे गहरे काले दाग, बाल पसीने से चिपके हुए। पीछे रूम में सिर्फ एक वीक येलो बल्ब जल रहा था। तू ठीक है? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। समीर स्क्रीन में सीधा देखते हुए कहा, तू फोन मत उठाना। अर्जुन का दम सांस में फंस गया। किस फोन को? समीर के होंठ कांपने लगे। अपने नंबर वाले फोन को। वो अगला कॉल लास्ट कॉल नहीं होता अर्जुन, वो स्टार्ट होता है। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। समीर ने आगे झुककर, जैसे किसी को देखने से डर रहा हो, धीरे से कहा, मैंने भी पहले कॉल उठाई थी। कौन सी कॉल? अपने नंबर से। कमरे की हवा एकदम से ठंडी हो गई। अर्जुन ने अपनी चेयर के पास नजर घुमाई। कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई उसको देख रहा हो। समीर की आंखों में डर था, और वो डर झूठा नहीं लग रहा था। पहले मैसेज आया था, मत उठाना अगला कॉल। मैं भी इग्नोर किया। फिर दूसरा मैसेज आया, फिर तीसरा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तू कहाँ है अब? समीर का चेहरा और ज्यादा शैडो में चला गया। जहां भी हूं, यहां से बाहर नहीं जा सकता। तू बस एक काम कर, अगला कॉल आएगा, मत उठाना। वीडियो कॉल अचानक से क्रैक हुआ। स्क्रीन पर समीर का फेस स्टैटिक में टूटने लगा, और उसी वक्त अर्जुन के फोन पर फिर से रिंगिंग शुरू हो गई। वही नंबर। उसके हाथ पसीने से गीले हो चुके थे। कॉल कट करने के लिए थंब उठा, पर स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, अब 1 मिनट बचा है।
अर्जुन ने चैट खोली। मैसेज में एक पुरानी फोटो थी उसके फ्लैट के कॉरिडोर की। सेम कारपेट, सेम क्रैक्ड वॉल, रेड इमरजेंसी लाइट, लेकिन फोटो में कॉरिडोर के एंड पर एक शैडो थी, इंसान जैसी, पर उसका चेहरा नहीं था। अर्जुन ने तुरंत हेड टर्न किया। कॉरिडोर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली डार्क हॉलवे और डोर के नीचे से आती हुई वीक लाइट। फिर एक और मैसेज आया, पीछे मत देखना। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी उतर गई। उसने अंदर ही अंदर अपने आप को फोर्स किया कि पीछे ना देखे, लेकिन उसके कान ने एक चीज सुन ली, एक हल्की सी सांस बिल्कुल उसके कान के पास। वो धीरे धीरे चेयर से उतर गया। सारा रूम एक फ्यूनरल जैसा लग रहा था, साइलेंट, टाइट और डेड एयर से भरा हुआ। उसने फोन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। रिंग अभी भी बज रही थी। स्क्रीन पर कॉल ड्यूरेशन 0 थी, जैसे कॉल एक्चुअल में कनेक्ट ही नहीं हुई हो। फिर भी आवाज उसके घर में घुस चुकी थी। समीर का नंबर फिर से ब्लिंक हुआ और साथ में एक ऑडियो मैसेज ऑटो प्ले हो गया। अर्जुन, अर्जुन, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो वॉइस कट हो गई। उसकी जगह किसी और की छुपी हुई चिल्लाहट आई। एक औरत की? नहीं, किसी और की। पता नहीं। वो स्क्रीम ऐसी थी जैसे किसी को अंधेरे में खींच लिया गया हो। अर्जुन का शरीर अब जम गया था। उसने फोन अपने कान से हटा लिया। वीडियो कॉल में समीर अब नहीं था। स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ टेक्स्ट लिखा था, इनकमिंग। और उसके बाद एक नया नाम फोन की स्क्रीन पर आया, अर्जुन। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके ही नंबर से, उसके ही नाम से, उसी के फोन पर उसको ही कॉल आ रही थी। इस बार उसने रिजेक्ट नहीं की। उसके हाथ अपने आप स्क्रीन पर उतर गए, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसकी उंगलियों को कंट्रोल कर रही हो। कॉल कनेक्ट हुई। पहले कुछ नहीं, सिर्फ हवा की सीटी, फिर दूर से खिड़की खुलने की आवाज, फिर एक घंटी जैसे पुराने घर के अंदर से आ रही हो। और फिर अर्जुन ने अपनी ही आवाज सुनी, पर वो आवाज कमजोर थी, टूटी हुई, दर्द से भरी। मत आ, मत आ, उसने खुद को बोलते हुए सुना। अर्जुन की आंखें फट गई। उसकी आवाज फोन में कैसे? तब उसके पीछे से एक और अर्जुन ने बिल्कुल वही टोन में धीरे से कहा, अब समझा। अर्जुन पलटा और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख कॉरिडोर से लेकर फोन की रिसीवर तक फैल गई। कॉल चलती रही और स्क्रीन पर बस लिखा आता रहा, कनेक्टेड।